और सामने अगर मैं आपको आबशार दिखाऊं तो वो आबशार जो है ना, परियों का आबशार इसको कहते हैं। और सामने अगर मैं आपको आबशार दिखाऊं तो वो आबशार जो है ना, परियों का आबशार इसको कहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत आबशार है। और इसके गिरने का नज़ारा, बहने का नज़ारा, इसकी जो शोर है, वो सॉन्ग, वो अब यहाँ तक भी हम महसूस कर सकते हैं। ये अगर आप देखें तो लोग तो पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन पिकनिक के साथ अगर आप ये गंदगी देखें तो प्लीज़ ये गंदगी ना फैलाए, ये गलत है। ये अगर आप देखें तो ये कचरे, महोडन झील के बिल्कुल करीब जो आबशार है, इसके साथ मैं मौजूद हूँ। चूँकि मैं आपको थोड़ा सा मंजर दिखाऊँ, अगर आप देखें तो यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो तकसीम है। कुछ जगहों पर बहता है, कुछ जगहों पर गिरता है। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और पिकनिक मना रहे हैं। खाना पीना साथ लेके आए हैं और काफ़ी मतलब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर गंदगी डाली जाती है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो खाए जाते हैं, फ्रूट है, लेकिन इसके जो बकायाजात है वो इस खूबसूरत जगह पर डाले जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सयाहों से मेरी बात हुई तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमें कि आप ये ज़रूर बताएं कि सयाहों से अपील करें कि वो ये गंदगी ना फैलाए और इस जगह को साफ़ रखे। ये कालाम से 32 किलोमीटर के फासले पर है और महोडन झील के साथ है, बिल्कुल करीब है। ये कुछ बुज़ुर्ग शहरी भी यहाँ पर बैठे हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। कहाँ से आए हैं? मिंगोरा से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत आबशार कुछ बहता हुआ, कुछ गिरता है। ये महोडन झील के बिल्कुल साथ है। अगर आप देखें, बहुत ही खूबसूरत।
लोगों की वापसी शुरू। ये अगर आप देखें तो तंदूर, गरम गरम रोटी, काय और वैसे काय और तरकारी के साथ भी काय, और काफ़ी बेहतरीन लोगों की वापसी शुरू। तो रात हम यहाँ रुकेंगे और ये सूरत हाल है, तो काफ़ी बेहतरीन है। अच्छा खासा बाज़ार बन गया है, लेकिन ये थोड़ा सा जेल से हट गया है। खैर चूँकि यहाँ पर सिर्फ जीप में आना मुमकिन है और जीप ड्राइवर भी हमारे साथ है, कुछ सयाह भी हमारे साथ है। इनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है, रोड कंडीशन कैसा है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से सयाहों को लेकर आते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर ज़ेब है। हम कालम से लेकर यहाँ मॉडर्न तक आते हैं। अच्छा। तो मॉडर्न आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाओ, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अल्लाह ने एक जन्नत हमें दिए हैं, लेकिन मसला ये है कि रास्ता हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। रोड इतना कोई ख़राब है, जो भी टूरिज़म आते हैं तो वो बीच में फंस के ना वहाँ से ही वापस चले जाते हैं। कोई यहाँ पहुँचने में उनको बहुत थकावट होता है। तो बात यह है कि अगर हमारा ये रास्ता बन जाए तो हुकूमत से हमारा ये दरख्वास्त है कि ये रोड बन जाए तो बेहतर होगा। आप क्या कहेंगे? आप भी ड्राइवर है। बस मैं ये कहूँगा कि हुकूमत से कि ये रोड बनाए, बस रोड बनाए, ताकि सियाह लोगों को भी तकलीफ ना हो, जो गाड़ी वाले मालिक है उनको भी गाड़ी जो है ना महफूज रह सके। ठीक है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे सयाह मुझसे सवाल करते हैं कि आप ये सवाल ज़रूर पूछे कि कालाम से माहौरन झील तक का किराया कितना है, गब्राल का किराया कितना है, खड़खड़ई झील का किराया कितना है और बाडगुई पास का किराया कितना है। थोड़ा सा अगर आप बता सकें, अगर आपको लगे मुनासिब तो आप बताएं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। देखिए कि ये जो बड़ी गाड़ी तक बात है। अच्छा। जो प्राडो गाड़ी है उसका 6-7 हज़ार रुपये किराया है। अच्छा, यहाँ और तक जो ये फील्डर गाड़ी है, छोटी कारें हैं, ये तकरीबन 4,000-5,000 रुपये पे आती है। अच्छा। तो इस 4-5 हज़ार रुपये पे आप देखो, ये रोड आप लोगों ने देखा है, तो डीजल तकरीबन 130 रुपये लीटर है, पेट्रोल भी 130 रुपये लीटर मिल रहा है। ठीक है। तो रास्ता गाड़ी का खाना ख़राब हो जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आज मैं भी इसका शिकार हो गया हूँ। मेरा गाड़ी मैंने रास्ते में छोड़ा हुआ है, ख़राब हो गई बिल्कुल। गाड़ी का बुश अभी टूटा हुआ, अभी इतना आवाज़ कर रहे हैं ना। हम 6,500 आपको खैरियत से पहुँचाए? खैरियत से पहुँचे हैं। तकरीबन 3,000 का नुकसान कर चुका हूँ, 3,000 का नुकसान कर चुका हूँ। तो दूसरी बात यह है कि ये रास्ता टोटल 2 घंटे का रास्ता है। कालम से मॉडर्न झील 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर 2 घंटे में तय हो सकते हैं। ठीक है, 1.5-2 घंटे में। आज हम ये हमारे साथ आए 4.5 घंटे पे हम कालम से मॉडर्न तक पहुँचे हैं। तो मैं तो 7.5 घंटे में पहुँचा हूँ। बस चलो, बस करो, बस आप सयाहों से बात करूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप क्या कहेंगे? हैसियत एक टूरिस्ट आप यहाँ पहुँचे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर है जी। रोड्स का बनना बहुत ज़रूरी है जी। अगर हमारे रोड्स अच्छी तरह डेवलप होंगे तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से मूव कर सकती है। और उसके अलावा ये है कि बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है इतने टूटे हुए रास्तों पे। तो यही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इन इलाकों में देखें, ये पसमानदा इलाके हैं, इनकी तरफ डेवलपमेंट का थोड़ा सा सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सर, आप क्या कहेंगे? नाम क्या है और कहाँ से आप आए? मेरा नाम सैफुल्लाह वान है जी। मैं फैसलाबाद से आया हूँ, फैमिली के साथ टूर पे आया हूँ। हम 3 दिन से इधर हैं। आज कलाम के लिए निकले थे, तो रास्ते का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, टूटा हुआ है। का छोड़, बहुत सारे लोगों ने कहा कुदरती मनाज़र के हवाले से बताओ। कुदरती मनाज़र ये समझ लें जी, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है ये। अच्छा। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। माहूडंड झील बहुत अच्छी जगह है। उससे आगे एक सैफुल्ला पॉइंट है, वो भी बहुत अच्छी जगह है। इससे आगे डोनचार भी है। हाँ जी, वहाँ तक हम नहीं गए, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है। मैं तो गानशाही झील भी है। गानशाही सबको मैं मशवरा दूंगा कि यहाँ पे खुद भी आएँ, बच्चों को भी लेके आएँ और घुमाएं और अल्लाह ताला के नज़ारे देखें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितने हुस्न से मालामाल किया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि सर ने कहा कि ये मतलब स्विट्ज़रलैंड है, एशिया का स्विट्ज़रलैंड है। मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, ये उससे भी खूबसूरत है, लेकिन अगर कमी है तो सड़कों की कमी है।